हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट 4 जो कि इंटेलिजेंस के बारे में है। इससे पहले हम लोग इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक और नेचर भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। वैसे तो बहुत सारी थ्योरी हैं, बट जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ वही कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंक्लूड किया उन एक्सपेरिमेंट से कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो सम टोटल होती है 2 एबिलिटीज़ का। यानी हमारे पास 2 एबिलिटीज़ है और उनका सम है हमारी इंटेलिजेंस। जो हमारी पहली एबिलिटी है या जो हमारा पहला फैक्टर है जो कि इंटेलिजेंस बनाता है वो है जर्नल मेंटल एबिलिटीज़ और दूसरा है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। तो जर्नल मेंटल एबिलिटी एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी, इसीलिए इसको 2 फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। तो जर्नल मेंटल एबिलिटी और स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ का सम है हमारी इंटेलिजेंस, ऐसा कहना था स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी का। अब जो हमारी पहली एबिलिटी है जो कि है जर्नल मेंटल एबिलिटीज़, उसको हम जी से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी को हम एस से डिनोट करते हैं। तो उनका कहना था कि जो हमारी जी है वो हेल्प करती है एक पर्सन की सभी टास्क में। तो जर्नल मेंटल एबिलिटी सभी टास्क में हेल्प करती हैं, जबकि जो एस यानी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक में ही हेल्प करती हैं। यानी हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग स्पेशल या स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो जो स्पेशल मेंटल एबिलिटी है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अलग होगी। उसी तरीके से अगर कोई हमें आर्टिस्टिक काम करना है तो उसके लिए अलग स्पेसिफिक एबिलिटी होगी हमारे अंदर। इस तरीके से अगर हमें कोई और काम करना है उसके लिए अलग स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी होगी। तो हर एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, जबकि जो जनरल मेंटल एबिलिटी होती है वो सभी काम में हेल्प करती है और वो एक ही होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा जी होता है वो एक ही होता है, यानी जनरल एबिलिटी सिर्फ एक ही होती है और वो सभी काम में हेल्प करती है, जबकि जो एस है यानी जो स्पेसिफिक एबिलिटी है वो अलग अलग होती हैं, हर काम के लिए अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी। उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक एबिलिटीज़ ऐसे हो सकते हैं S1 S2 S3 4 कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस बात को माना कि ये बात सच है कि हमारे अंदर जर्नल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, बट ये जो थ्योरी थी ये नहीं बता पाई कि जो एस है यानी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी है वो कितनी होती है नंबर में, या कितना अमाउंट होता है, कितना जी परफॉर्म करता है, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी कितना % टास्क परफॉर्म करती है या एस कितना परफॉर्म करता है। इस सब चीज़ों को ये थ्योरी नहीं बता पाई। ठीक है, इस थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जनरल मेंटल एबिलिटी है जो कि सब चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी, जबकि स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसमें थी, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारी थ्रॉन्डाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो थ्रॉन्डाइक के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है जनरल एबिलिटी जैसा। तो उन्होंने ये जो 2 फैक्टर थ्योरी थी इसके बारे में जो जनरल एबिलिटी की बात थी उसको उन्होंने सिरे से खारिज किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता है जनरल एबिलिटी का। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो सम टोटल है सेवरल स्पेसिफिक फैक्टर्स का। उनका कहना था जनरल फैक्टर कुछ नहीं होता, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर से मिलके बनी हुई है। जब ये बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स या स्पेसिफिक एलिमेंट्स एक साथ आते हैं तो कोई भी मेंटल टास्क परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी पर्सन जो है वो तभी सही से काम कर सकते हैं उसकी मेंटल एबिलिटी जब उसके अंदर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सही तालमेल हो। यानी कि आपको कोई स्टिमुलस मिला बाहर से, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो हाथ है वो किसी गर्म चीज़ पे लग जाता है। अब आप जो उसका रिस्पॉन्स करेंगे वो रिस्पॉन्स होगा और जो आपको इन्वायरमेंट से मिला वो स्टिमुलस है। तो उनका कहना था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की जो रिलेशनशिप है अगर वो अच्छी है, साउंड है, तभी वो टास्क सही तरीके से परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि उस एक्सपीरियंस को भी आगे जो पर्सन है वो यूज़ कर पाएगा सिमिलर एक्सपीरियंसेस में। ठीक है, उन्होंने ये भी बात कही कि जो पर्सन क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस है उनके अकॉर्डिंग वो बहुत सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज से मिलकर बना हुआ है और वो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस पर भी डिपेंड करता है।
तो उनके अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन एक चीज़ में अच्छा होगा तो वो हर चीज़ में अच्छा हो। उन्होंने कहा कोई पर्सन आर्टिस्टिक वर्क में अच्छा हो सकता है, कोई साइंस में अच्छा हो सकता है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर एक चीज़ में अच्छा होगा तो वो दूसरी चीज़ में भी अच्छा होगा। तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हमारी इंटेलिजेंस के लिए मल्टीपल स्पेसिफिक फैक्टर्स या मल्टीपल स्पेशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी इंटेलिजेंस के लिए। तो अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट भी किया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आई कि कुछ लोगों ने कहा कि ये जो हमारे फैक्टर्स हैं जिनसे मिलकर हमारी इंटेलिजेंस बन रही है, ये 5 होते हैं टोटल। किसी ने कहा 7 होते हैं, किसी ने कहा 9 होते हैं, किसी ने कहा 120 होते हैं, और किसी ने कहा इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता चल पाया है कि कितने स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये थ्योरी थोड़ी सी कम एक्सेप्टेबल हुई। तो इस तरीके से ये है हमारी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी एंड थ्रोनडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी। आगे हम एक थ्योरी और डिस्कस करेंगे और फर्दर इस यूनिट को लेके जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने कमेंट को सब्सक्राइब करें।